तो प्रोनाउन एक तरह से है ना एनर्जी सेविंग वर्ड्स हैं जो कि क्या करते हैं, तुम्हारी बैटरी होती है, बैटरी भाषा की भी बैटरी होती है, तो भाषा की बैटरी को ये क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं, क्योंकि हमें बार बार वो वर्ड्स यूज नहीं करने पड़ते, उसकी जगह पर हम क्या यूज कर लेते हैं, प्रोनाउन यूज कर लेते हैं। ठीक है, बताओ ये सेंटेंस सही लिखा है, अगर सही नहीं लिखा है, अगर गलत है तो इसको सही करके बताओ। रिया एंड मी आर फ्रेंड्स। चलो देखो, तो कल से हम लोगों ने ग्रामर का शुभारंभ किया था और शुभारंभ में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच का थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया था और उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला पार्ट है नाउन का, उसको हमने छोड़ दिया है। ठीक है, नाउन नहीं पढ़ने वाले हैं, है ना, क्योंकि उसमें क्या पढ़ेंगे अपन नाउन के बारे में, उसके नाउन के टाइप्स पढ़ेंगे, नाउन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, वो टाइप्स हमारे किसी काम के हैं नहीं, तो हमें उनको नहीं पढ़ना है। प्रोनाउन हमें अच्छे से आना चाहिए क्योंकि इनका यूज होता है सेंटेंस में। ठीक है, तो इनके मीनिंग्स वैसे आप लोगों को पता होगा, ये आप लोगों ने पढ़े होंगे, कह रही है भी शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं अपन इनको, फिर भी अपन इनको देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को प्रोनाउन के बारे में कल बताया था, प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पर क्या होते हैं, यूज होते हैं, है ना। तो अपन नाउन की जगह पर अपन इनको क्या करने वाले हैं, इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, कितने टाइप के प्रोनाउन होते हैं, वैसे तो 7-8 टाइप के प्रोनाउन होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे यही लिखे हुए हैं, एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन, एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, एक पजेसिव और एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, एक तुम्हारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, एक तुम्हारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं और एक रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जो कि यहाँ पर नहीं लिखे हुए हैं, और एक इंडेफिनेट प्रोनाउन भी होते हैं। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं। ठीक है, जिनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, तो इन प्रोनाउन का यूज अपन सब्जेक्ट की तरह करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है उनका अपन ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, है ना। और पजेसिव प्रोनाउन तुम्हारा 2 टाइप का, एक पजेसिव एडजेक्टिव, एक पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, ये प्रोनाउन की तरह यूज होता है, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ठीक है, और ये है तुम्हारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जब कोई सब्जेक्ट खुद के बारे में कोई जानकारी दे रहा हो तो वहाँ पे अपन कौन सा यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, अगर अपन इनमें जो हमारे पजेसिव प्रोनाउन में अगर अपन सेल्फ या सेल्फ जोड़ करके हम इनको क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, लेकिन ऐसा पास्ट एंड फॉरवर्ड रूल नहीं है कोई कि पजेसिव प्रोनाउन में ही जुड़ के बनेगा, है ना। देखो यहाँ पे माय था, माय में हम लोगों ने क्या जोड़ दिया, सेल्फ जोड़ दिया। सिंगुलर है तो सेल्फ जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, सेल्फ। प्लूरल है तो उसमें क्या जोड़ देंगे, सेल्फ जोड़ देंगे। ठीक है, ये आर तुम्हारा प्लूरल था। देखो यहाँ पर भी हम लोगों ने किस में जोड़ा है, इसमें पजेसिव प्रोनाउन में जोड़ा है, क्या बनाया, आर सेल्फ। यहाँ पर योर सेल्फ। ठीक है, अगर सेल्फ जोड़ देंगे तो ये प्लूरल की तरह काम करेगा और सेल्फ जोड़ेंगे तो ये सिंगुलर की तरह काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो देम सेल्फ्स, यहाँ पे देखो हमने इसमें नहीं जोड़ा है, पजेसिव प्रोनाउन में नहीं जोड़ा है, किस में जोड़ा है, ऑब्जेक्टिव में जोड़ा है। ठीक है, तो देम सेल्फ्स यहाँ पे भी देखो किस में जुड़ा है, ऑब्जेक्टिव में जुड़ा है। ठीक है, ये प्लूरल है इसीलिए यहाँ पर सेल्फ जुड़ा है, ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे क्या जुड़ा है, सेल्फ जुड़ा है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर किस में जुड़ा है हम लोगों ने, अब यहाँ पर अपन कुछ भी कह सकते हैं कि पजेसिव में जोड़ा है या फिर ऑब्जेक्टिव में, इसमें जोड़ा है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, इनकी 3 कैटेगरी होते हैं, इनको अपन बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, आई और बी क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन, और सेकंड पर्सन होते हैं तुम्हारे कौन से, यू और दे नहीं, केवल यू। ठीक है, और थर्ड पर्सन होते हैं कौन से, ये दे, ही, सी, इट। फर्स्ट पर्सन का मतलब कौन होता है, वक्ता, बोलने वाला। कौन, बोलने वाला। जैसे मैं बोल रहा हूँ, है ना, मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, स्पीकर होता है ना। और कौन बोल सकता है, आप बोल सकते हो, है ना। तो आई या फिर यू, या तो मैं बोलूँगा या फिर आप बोलोगे। तो जो बोल रहा है उसको अपन बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है उसको अपन बोलते हैं सेकंड पर्सन। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सभी सुन रहे हो, आप कौन से पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो। ठीक है, इसीलिए सेकंड पर्सन इसमें आते हैं। और थर्ड पर्सन जिनके बारे में बातचीत हो रही हो उनको अपन बोलते हैं क्या, थर्ड पर्सन। ठीक है, जैसे हम कोई बातचीत करें, राम आज आगरा गया है, मैं बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन। जिसके बारे में बातचीत हो रही है राम के बारे में, वो कौन है, तुम्हारा थर्ड पर्सन। ठीक है, तो थर्ड पर्सन वो, बे, है ना, कोई भी हो सकते हैं, ये दे, ही, सी, इट। ठीक है, देखो वैसे मैंने आप लोगों को कल समझा दिया था, रिया इज फनी, ये सेंटेंस है ना। क्या आ रहा है बार बार इसमें,
रिया, यहाँ पर भी रिया। बातचीत रिया के बारे में क्या हो रही है ना। रिया इज स्मार्ट, रिया इज हेल्पफुल, रिया इज फनी, है ना। बार बार क्या आ रहा है, उसी का नाम आ रहा है। तो इस नाम के रिपीटेशन से बचने के लिए कि बार बार ना आए, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन का, है ना। एक बार नाम लिखा रहने दो, रिया इज स्मार्ट, है ना। यहाँ पे रिया को हटा के अपन क्या लिख सकते हैं, सी। लड़की है तो लड़की के लिए क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। सी इज हेल्पफुल एंड सी इज फनी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने नाउन को हटाया और क्या लगा दिया, प्रोनाउन लगा दिया। इस तरह से हम इनके क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। मैं 3 सेंटेंस लिख रहा हूं। अमन इज प्लेइंग, रिया इज डांसिंग, मोहित इज प्लेइंग। हाँ, तीनों अलग अलग सेंटेंस हैं, ये तीनों अलग अलग सेंटेंस हैं। आप लोगों को इनमें प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। करो, कैसे करोगे, मतलब नाम की जगह पे आपको क्या लेकर के आना है, प्रोनाउन, ठीक है। करो, देखो अगर हमें प्रोनाउन यूज करने हैं, ये लड़का है, क्या लगा देंगे इसकी जगह पे, ही। ये लड़की है, क्या लगा देंगे इसकी जगह पे, सी। क्योंकि ये सब्जेक्ट हैं, इसलिए हमें कौन सा प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव। कौन सा, सब्जेक्टिव। इन्हीं में से यूज होगा कोई ना कोई, है ना। तो अमन लड़का है, लड़के के लिए अपन देखो, मेल के लिए अपन क्या यूज करते हैं, ही। और रिया लड़की है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सी। और मोहित फिर से लड़का है, तो इसके लिए जगह हम क्या यूज करेंगे, ही। क्योंकि ये तीनों के तीनों सब्जेक्टिव थे, तो सब्जेक्ट को हटा के हमने क्या लगा दिए, प्रोनाउन लगा दिए। ही इज प्लेइंग, सी इज प्लेइंग और ही इज प्लेइंग, ठीक है। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप लोगों को बताना है इसमें गलती क्या है, ठीक है। ये सब्जेक्ट, ये सेंटेंस है, इसमें क्या गलती है, मी की जगह क्या आना चाहिए था, आई। क्यों, क्योंकि ये हमने कौन सा केस रख दिया यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस रख दिया, जबकि ये क्या आना चाहिए यहाँ पे, सब्जेक्टिव केस आना चाहिए था। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। तो क्या आएगा, आई एम गोइंग टू स्कूल। बताओ ये सेंटेंस सही लिखा है, अगर सही नहीं लिखा है, अगर गलत है तो इसको सही करके बताओ। रिया एंड मी आर फ्रेंड्स। देखो रिया सब्जेक्ट है, रिया एंड मी ये पूरा का पूरा ही सब्जेक्ट है, रिया और मैं। अगर मैं सब्जेक्ट में आ रहा है तो मैं के लिए तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, आई आना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या रखा है, ऑब्जेक्टिव केस, तो क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए था। रिया एंड आई आर फ्रेंड्स, ठीक है। मज़ा आ रहा है तो बताओ फिर। मैं नाम लूँगा, आप लोगों को बताना है मैंने किसका नाम लिया है, नाउन का या प्रोनाउन का, ठीक है। चल बता, रवि। क्या करूँ जाको, बताना है कि नाउन है कि प्रोनाउन है, नाउन है। हाँ, ही प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट, ही, थर्ड पर्सन। स्कूल, नाउन। तू बता, बुक, तू बता, इट। तो प्रोनाउन एक तरह से एनर्जी पावर है ना, एनर्जी सेविंग वर्ड्स हैं, जो कि क्या करते हैं, तुम्हारे बैटरी होती है, बैटरी, भाषा की भी बैटरी होती है, तो भाषा की बैटरी को ये क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं, क्योंकि हमें बार बार वो वर्ड्स यूज नहीं करने पड़ते, उसकी जगह पे हम क्या यूज कर लेते हैं, प्रोनाउन यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब अपन आगे इसमें थोड़ा सा एक्टिविटी करते हैं, और एक्टिविटी ये है कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, चलो कुछ सेंटेंस बोल रहा हूँ मैं, लिखो जरा, आप लोग उनको बना के बताना, ठीक है। अभी केवल आप लोगों को किस पर फोकस करना है, प्रोनाउन ठीक लगाने पर, ठीक है। चाहे उसमें हेल्पिंग वर्ब वर्ब कुछ भी गलत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। बस तुम्हें प्रोनाउन सही से यूज करना आना चाहिए। बाकी अपन टेंस पढ़ेंगे तो हेल्पिंग वर्ब वगैरह वहाँ पर सही हो जाएंगे, ठीक है। लिखो, है इन दोनों सेंटेंसों को बना के बताओ, यह पेन मेरा है, यह मेरा पेन है। बनाओ जरा, क्या आएगा। यह पेन मेरा है, दिस इज माय पेन, दिस इज माय पेन,
बनाओ बनाओ। इज माइन पेन। यह पेन देखो, यहाँ पे यह के साथ में सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, क्या आएगा? दिस पेन। उसके बाद इज माइन, है ना? दिस पेन इज माइन, ठीक है। तो पजेसिव प्रोनाउन का हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। जब यह अकेला है तो फिर अपन इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? दिस इज माई पेन, ठीक है। दिस इज माई पेन, यह पेन मेरा है, यह मेरा पेन है, ठीक है, यह मेरा पेन है। तो इस तरह से हम इन वाले प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। और उसका भी अपन जब सब्जेक्ट खुद के बारे में कोई जानकारी होता है, यह काम मैं खुद करूँगा, है ना, यह काम आप खुद करो, तो ऐसे जब खुद वर्ड आ जाए, स्वयं वर्ड आ जाए, तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। चलो फिर कल कुछ और पढ़ेंगे, हैं? और सुन लो, इट का बारे में मैंने कुछ नहीं बताया। इट को अपन यूज करते हैं किसके लिए? जानवर या मनुष्य, वस्तु के लिए, ठीक है। इट का यूज करते हैं जानवर या वस्तु के लिए, ठीक है। कल अपन टेंस शुरू कर देंगे, ठीक है। इनके बाद अपन टेंस पढ़ेंगे कल।